हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज हम एसएससी जीडी के मॉक टेस्ट को एनालाइज करने वाले हैं। समय पहला प्रश्न है, गोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है और पाई का मान इतना दिया हुआ है। तो हमें पता है कि गोले का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, यानी कि पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो हमारा है 4 गुणा पाई का मान दिया हुआ है इसमें 3.14, यानी कि इसमें दिया है 3.14 दिया हुआ है। तो आर का मान दिया हुआ है 32, तो 32 गुणा 32। तो हम इसे करेंगे, यानी कि तो ये हो जाएगा तो ये नीचे कर लो, 10 की पावर से हटा दो, तो ये हो जाएगा 4 गुणा 314 गुणा ये हो जाएगा। ये इसका वो जाएगा, यानी कि 12, 8, 6, 1, 4, 4। अगर इसे हम गुणा करते हैं तो बटे में आ जाएगा 10। तो हमारा 100 अंक थे तो 2 जीरो आएंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये 128.61 वाला, 128.61 वाला हमारा ये वाला आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल है हमारा, संख्या 1829 की पावर 42 के इकाई स्थान पर कौन सा अंक होगा? यानी कि 9 की पावर 42, तो 9 की पावर 42 तो 4 से भाग करेंगे तो 2 बचा, तो 9 नाम 81, 9 की गुणा 9 में करेंगे तो ये आएगा 81। 81 का हमारा आ गया एक, ये आ गया एक यहाँ पे। सवाल दूसरे, यानी कि एक उम्मीदवार को किस चुनाव में 57% वोट मिलता है और वह दूसरे उम्मीदवार को 65 से 24 वोटों से हरा देता है, यानी कि इतने वोटों से हराता है। तो हम मानते हैं कि 100 वोट मिलते हैं, उसमें से 57 घटा दिए तो हमारे बचे 47% वोट। जो हारा था 47% से, यदि इतने परसेंट से हरा देता है तो ये इसका डिफरेंस होएगा 14। 14 यूनिट का मान कितना दिया हुआ है? 65 से 24 दिया हुआ है। तो इसको काटेंगे 14 से इसको काटेंगे तो 7 दूनी 14, 7 नाम 63, 7 नाम 63 और कितने बार कट गया ये? अरे 7 या 21, 7 दूनी 14, 2 से कट गया ये। 400, 2 चौक 8, 2 छिक्का 12, 2 छिक्का 12, 466 बार। तो हमें हारे हुए उम्मीदवार की वोट, तो हमें कितने वोट मिलते हैं? तो हमारे 0 0 हमारा आ जाएगा 4600, ये वाला आंसर। तो अब आगा 15 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज के तहत कोई राशि अपने आप की दोगुनी हो जाती है, तो कितने वर्ष में वह अपने आप की 4096 गुना हो जाएगी? तो इसका आंसर है, यानी कि क्या कहते हैं इसको, 15 वर्षों में इतनी हो जाएगी ना, एक से दोगुनी हो जाती है। तो 15 वर्षों में कितनी हो जाएगी? तो 2 की पावर 12 होता है, 4096 जो होता है 2 की पावर 12। तो ये 15 वर्ष में हो जाएगी, 15 की गुणा 12 है, इसकी गुणा इसमें कर देंगे तो हो जाएगा 180। तब आगे एक पहिए का अर्धव्यास इतना है, यानी कि अर्धव्यास इतना है, तो ये आर बराबर अर्धव्यास होता है आर, यानी कि अर्धव्यास तो ये होता है 22.4। तो इसे हम 100 से भाग करेंगे, इसे 100 से भाग करके इसे निकालेंगे 0.224। तो क्या पहिए की परिधि होती है 2 पाई आर, 2 पाई आर, यानी कि 2 गुणा पाई का मान होता है 22/7 गुणा इसे ले लो फिर 0.224, तो 22 दूनी 44, 44। तो इसको काट दो इससे, ये कट जाएगा 0.032, 0.032 बार, ये इतने बार कट जाएगा। तो इसकी गुणा करके आएगा 1.408। हमें निकालना पहिए 500 पहिए का चक्कर निकालना है, तो 500 पहिए का चक्कर निकालना तो हमारा आ जाएगा, इसकी गुणा करके आएगा 704। तो हमारा 704 आंसर कौन सा है? ये वाला 704 आंसर है। तो ए और बी एक साथ 12 दिनों में कर सकते हैं, तो बी और सी कितने में? यानी कि ए प्लस बी 12 दिनों में, ए प्लस बी करते हैं हमारे 12 दिनों में, बी प्लस सी करते हैं 15 दिनों में, 15 ए प्लस सी करते हैं 20 दिनों में, ए प्लस सी करते हैं 20 दिनों में। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? इसका एलसीएम आ जाएगा 60। तो 12 पंजे 60, 15 चौका 60, 20 तिया 60। तो 2 कॉमन ले लेंगे इसमें से, तो 2 2 हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आएगा? 4 3 9 5 4 12, 5 4 9 3 12 आएगा, सॉरी 12। इसे काटो तो आएगा 6, ए प्लस बी प्लस 6 आएगा। तो ये पूछा ए प्लस बी एक साथ कितने में काम करेंगे? काम है हमारा 6, तो 6 दाम 60, तो ये आएगा हमारा आंसर आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 10 आंसर, यानी कि 10 हमारा आ गया 10 आंसर। तो अभी दे रखा है ये वाला, सॉरी, तो यानी कि सरलीकरण का ये दे रखा है, तो 10 से काट दो, इसे काट दो, 0 से 0 कट गया, भाग में 0 से 0 कट गया,
तो 15 8 कितने होते हैं 23 भाग 23 23 तो हमारा आ गया यहाँ से 1 माइनस का यहाँ चिन्ह लगाया तो इसे 3 से काट दो 3 3 9 3 1 3 31 31 में से 1 गया 30 इसके पूरी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी आ गई 30 वैल्यू। तो इसमें 47 और 30 कितने होते हैं 77 इसे प्लस है तो 77 होते हैं 77 और 96 कितने होते हैं 173 77 और 96 तो हमारे होते हैं 173 तो हमारा आंसर आ गया इसका 173 आंसर। अब पूछ रहा है हमारा 2445 का इतना तो 2445 गुणा 184 बटे 100 ये प्लस है यहाँ पे 184 का 26 सॉरी माइनस यहाँ पे माइनस 2600 बटे 172 प्लस के 2072 गुणा 84 तो यहाँ पे इसकी गुणा करके आ जाएगा हमारे 169 ये वाला आंसर आ जाएगा। अब हम करते हैं फिर इसको सती और रथिन ने 6:5 का अनुपात में किसी व्यवसाय के पैसे का निवेश किया यानी कि 6 इतने में निवेश किया यानी कि इनकी इसने किया 6/5 तो इसने एक्स दिनों के लिए किया और इसने किया रतिन ने पूरे 12 महीनों के लिए क्या है तो बराबर 7/10 तो ये कट गया 6 दूनी 12 हो गया 10 से 10 कट गया हमारा तो एक्स बराबर आ गया 7 तो जो कि 7 नहीं है इसने क्या क्या में इसने इतने लिए व्यवसाय कर 7 में से 12 में से 7 घटा 5 घटा दो तो आ गया हमारा 7 12 में से 7 गया तो हमारा आ गया आंसर 5 तो आ गया 5। ये एक आदमी 22 सेकंड में 600 मीटर की दूरी तय करता है 600 मीटर की दूरी करता है यानी कि हमारी तय करता है यदि वह 25 मीटर प्रति सेकंड की दर से आधी दूरी को तय करता है तो शेष दूरी को गति को तय करने में क्या जान तो भाई आधी दूरी करेगा 600 की होगी 300/2 सॉरी 300 दूरी होगी हमारी आधी होगी 300 दूरी तो 300 होगी तो हमारा ये आधी दूरी करता है 25 सेकंड की 25 प्रति सेकंड की तो 25 की इसके करेंगे तो ये कट के 12 बार तो हमारी बची आधी दूरी हमारी बची 300 ये कितने करते हैं 22 सेकंड में पूरी करता है 12 सेकंड हमारी होगी तो बची 10 सेकंड ये 10 सेकंड में करेगा तो ये हो जाएगा 30 मीटर प्रति सेकंड 30 मीटर प्रति सेकंड इनकी ये होगा 0.9 ये होगा 0.9 बटे पॉइंट हटा देंगे तो 10 तो 10 तो फिर 0.48 बटे 20 आ जाएंगी तो 0.525 बटे 30 तो 30 नीचे कर लो 30 कर लो नीचे 20 ऊपर लगा लो 10 लगा लो ऊपर यहाँ पे तो इसका तो ये हो जाएगा यानी कि इसका एलसीएम हो जाएगा 15 ऊपर लेकर हो जाएगा 15 नीचे लेकर हो जाएगा 1000 तो इसे काट दो 5 या 15 5 दूनी 10 3/20 आ गया 3/200 3 आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा 3/200। किसी वस्तु को 23% के लाभ और 9% के हानि के बीच का अंतर इतना है 23% का लाभ यानी कि 100 की चीज़ हमने 123 में बेची और 9% की हानि 100 की चीज़ 9 को तो 91 इसका डिफरेंस निकालोगे तो 23 हो जाएगा 31 सॉरी 23 और 9 7 और 2 9 32 हो जाएगा 32 7 2 9 32 हो जाएगा 32 यूनिट का मान दिया है 928/32 तो ये कट गया ये कट जाएगा हमारा कितनी बार कट गया ये 4 4 32 कट गया 4 से कट गया हमारा 4 एकम 4 सॉरी 4 दूनी 8 एक और 4 दिया 12 4 दूनी 8 तो 8 से इसे काट दो 8 दूनी 16 8 दिया अरे यार
तो हमारा ये हो जाएगा 928 को इसको जोड़ दो, यानी कि इसको इन 30% का लाभ और हानि को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 32, तो हो जाएगा 32। तो इसको इससे काटेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2900, ये कट जाएगा 29 बार 2900, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 2900। हमारे खिलाड़ियों की कबड्डी की टीम में औसत वजन 71 किलोग्राम है। यदि प्रबंधक का वजन हो जाता है यानी कि 121 है तो ये हो जाएंगे 122 खिलाड़ी हो जाएंगे, और 71 पहला था, यानी कि हो जाएंगे 71, ये 2 और 1 3 7 2 9 और ये 193। इसका आंसर है एक खिलौने को अंकित मूल्य 28 पर बेचा था, 20% और 15% की पिछले बार की दो छूट दी जाती हैं, तो 20 और 15 का सक्सेस वो छूट जो होती है वो होती है 32%, 1800 का 32, तो 32 यानी कि तो इसका 67% निकाल दो, तो इसका निकाल दो 68%। तो सेलिंग प्राइस पूछना है तो ये हो गया 100, तो इसका आंसर आ जाएगा 8 मट्टू 64 1200 12,000, ये वाला 1224 रुपये 8 मट्टू 64, इसका ये लगा के तो इसका आ जाएगा ये 1224 आंसर आ गया। यानी 3 पदों का योगफल इतना है, यानी 3 पदों का यानी कि ए बी सी का यानी कि 15 16 और ये कितना है 17 18, तो इस 16 की गुणा करो 17 की गुणा करो, ये आ गया 255 272 और 288, इन तीनों को जोड़ के इतने के बराबर कर दो 1663, 300 के बराबर ये आ जाएगा 815, इसे इससे काटोगे तो ये आ जाएगा 20 बार। तो हमें डिफरेंस निकालना है ए और सी का, ए और सी का निकालिए, ए और सी का 33 है तो 33 गुणा 20 आ जाएगा मैं 660, 660 ये आ जाएगा मैं 660। 1700 मीटर लंबा एक ट्रक 124 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, 94 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसी दिशा में चलने वाली 1600 मीटर लंबी रेलगाड़ी को पार करने में कितने सेकंड लगेंगे। यानी कि एक ही दिशा में चला है तो ये यानी कि वो घट जाएगी, चाल तो घटेगी, यानी कि चाल चाल घटेगी, यानी कि 1600 1700 कितने होते हैं, 16 दूनी 32 है, 3300 मीटर की तो टोटल दूरी है बटे 94 में से ये 24, 94 होते हैं 30, यानी कि 30 गुणा है तो ये किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 5/18 से गुणा कर देंगे तो ये कट जाएगा, ये 3 एकम 3 3 एकम 3 0, 5 दूनी 10 5 दूनी 10, 18 और 22 कितने होते हैं, 8 दूनी 16, 18 और 22 की गुणा कर दिया तो 8 दूनी 16, 396, यानी कि आंसर आ जाएगा 396। एक संख्या को इतने से विभाजित किया जाता है तो 97 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या को 53 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। यानी कि 53 से जब इसको इतने शेषफल बच रहा है तो शेषफल की गुणा इस भाग इसमें कर दो, यानी कि 53 का, तो 97/53, तो इसे काटेंगे तो कितना -1 बार कट गया ये, तो कितना बटा 7 में से 3 गए 5 और 9 में से 5 गए 4, तो ये बच गया 7 में से 3 गए 5 9 में से 5 गए 4, 7 में से 3 गए 4 बचते हैं, 7 में से 3 गए 4, तो ये हो जाएगा 44। कोई दुकानदार 1350 रुपये में 15 दर्जन पेन खरीदता है, लेकिन एक पेन का मूल्य निकालो, 1350/15, एक पेन का मूल्य निकाल लो, यानी कि एक पेन का मूल्य आ जाएगा हमारा, एक पेन का मूल्य कितना आ गया हमारा 15 दर्जन है, 15 दर्जन, तो 15 गुणा 12, तो इसे काट देंगे तो एक पेन का मूल्य आ जाएगा हमारा 7.5, हमें निकालनी है 495, यानी कि 12×5 60, 60 की वैल्यू निकालनी है तो ये हमें जाएगा 8.25, कितने का फ़ायदा हो रहा, कितने का फ़ायदा हो रहा हमारा, यानी 0.75 का फ़ायदा हो रहा है कितने पे 7.5 पे, तो गुणा 100, इसको करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 10% का लाभ। अब इसको हल करो, यानी कि 36 रूट 36 का मान होता है 6, 138 में 6 जोड़ेंगे तो हमारा जाएगा 144, 144, 144 का रूट होता है हमारा 12, 12 माइनस के 61 में से 12 गए, 61 में से 12 गए तो 9, 5 में 4 तो 49, ये होगा 7 को, 1031 में से 7 गए तो हमारे पास 1024,
1024 का वर्ग होता है हमारा, एक रूट जो होता है, एक रूट चढ़ रहा है तो हमारा जाएगा 32। यहाँ जाएगा 32, यानी कि एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज पर 6% की दर से 400 का ब्याज मिलता है, यानी 400 का हमें मिला ब्याज। कितने ये मान ली राशि तो हमें मिला 6% की दर से 10/12, यानी कि साल भर, 1 साल के लिए 12 तो बटे 100, यानी कि ऐसे ये होगा 6 दूनी 12, 10 दूनी 20, 400 की 20 में गुणा करेंगे तो ये हमारा जाएगा 8000 हमारा होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।